तो हम लोग ने चैप्टर 7 खत्म कर लिया है और आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग द्विपद प्रमेय, जिसे बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है। तो आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है। और बाइनोमियल थ्योरम तो हम लोग देख ही रहे हैं और हम आपसे बता रहे हैं कि आप आरपीएस क्लासेज जब नए क्लेवर में हैं, प्रतिदिन के क्लास शाम को 6 बजे के आसपास ऑनलाइन दे दिया जाता है, यानी कि यूट्यूब पर उपलब्ध कर दिया जाता है। ये लाइव क्लास लेक्चर है, हालांकि ये वाला जो पार्ट है ये लाइव क्लासरूम का लेक्चर नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश टेक्निकल फॉल्ट वश लाइव क्लासरूम लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो ये वाला तो लेक्चर लाइव क्लासरूम का नहीं है, लेकिन बाकी सब जितने भी लेक्चर आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, 11th और 12th के लिए, तो वो आपको लाइव क्लासरूम लेक्चर मिलेगा। और 9th 10th के लिए तो सभी विषय का लेक्चर मिलेगा आपको लाइव क्लासरूम का। तो आप हमारे साथ बने रहें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लें। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम। तो इसे द्विपद प्रमेय भी कहते हैं, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा पिछली कक्षाओं में a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हमने, तो हमारे पास इसकी आइडेंटिटी थी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही जब a प्लस बी का होल क्यूब हमसे पूछा गया तो हमने पढ़ा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब चूंकि ये पावर जो है कम कम है, तो आइडेंटिटी याद करना हमको आसान हो गया और हमने याद कर लिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसका पावर 2 है और 3 हमको टर्म मिल रहे हैं। यहाँ पावर 3 है और 4 टर्म हमको मिल रहे हैं। तो ऐसे ही जब पावर ज़्यादा होगी तो टर्म भी ज़्यादा हो जाएंगे, याद करना तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए द्विपद प्रमेय बना। और द्विपद प्रमेय में हमें बताया गया कि a प्लस बी की पावर n। अब देखिए छात्रों, इसे याद करना भी आसान है, मैं आपको बताऊंगा, ये कठिन लगेगा ही नहीं, आपको याद करना बहुत आसान है। आइए देखते हैं। जैसे अब इसके लिए हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, बस वो थोड़ा सा उसको अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे NC 0 से शुरू होगा, a की पावर जितना है, यहाँ पे n है तो n से शुरू होगा, और b, ये जो b है इसकी पावर 0 हो जाएगा। अब प्लस में, अब देखिए यहाँ से शुरू होता है, पहला टर्म आपको याद कर लेना है NC 0, a की पावर n और b की पावर 0। इसके बाद हमारा खेल शुरू होता है। यहाँ देखिए NC, अब यहाँ 0 है तो यहाँ पे 1, एक एक बढ़ता जाएगा, और यहाँ से a की पावर एक एक घटती जाएगी, ठीक, यहाँ से पावर घटेगी, और अब b की पावर भी एक एक बढ़ेगी। अब 0 था तो यहाँ पे 1 हो गया, और फिर अगला टर्म हमारा होगा। आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए कि क्या होना चाहिए। आप वीडियो को अपने पॉज कर लीजिए और सोचिए कि ये क्या होना चाहिए यहाँ पे अगला टर्म। तो हाँ, आपने सही सोचा, ये टर्म होगा NC2। अगर आपने NC2 सोचा तो बिल्कुल सही सोचा। और अगला होगा b की पावर n माइनस a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2। और ये कब तक चलेगा मित्रों? ये तब तक चलेगा जब तक कि NC और नीचे n ना आ जाए, और a की पावर 0 ना हो जाए और b की पावर n ना हो जाए, तब तक ये चलता जाएगा। एक बार और समझिए क्या हुआ। a प्लस बी की पावर n, NC 0, a की पावर n, b की पावर 0, ये फर्स्ट टर्म था। अब यहां से क्या होगा, अगले टर्म में ये बढ़ता जाएगा, NC1 हो जाएगा, फिर अगली बार NC2 हो जाएगा, और ये तब तक जाएगा जब तक कि यहाँ पे n ना आ जाए।
एन सी एन ना जाए, ए की पावर एन है, हर टर्म में ये घटते चली जाएगी एक 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 एक, एक और तब तक घटता जाएगा जब तक कि जीरो ना आ जाए, और बी की पावर जीरो है वो तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि एन ना जाए। एक टर्म लास्ट में ऐसा आएगा जहां पे आपको एन सी एन ए की पावर जीरो और बी की पावर एन मिलेगा, वहीं पे ये रुक जाएगा फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला याद करना बिल्कुल आसान है, कोई कठिन बात नहीं है। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि ये देखिए a प्लस बी की पावर अगर हम 4 कर दें तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 4 है तो n की जगह पर 4 हो जाएगा, 4c0 a की पावर 4 और b की पावर 0 प्लस 4c1 a की पावर अब एक कम हो जाएगी तो 4 है तो 3 हो जाएगा, और b की पावर 0 था तो अब 1 हो जाएगा। फिर देखिए ये आगे बढ़ता जाएगा, 4c2 a की पावर अब की 2 हो जाएगा और b की पावर भी 2 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 4c3 a की पावर 1 हो जाएगा और b की पावर अब की हो जाएगा 3। फिर 4c4 यहाँ पे देखिए 4c4 दोनों बराबर हो गया, यानी ये लास्ट टर्म हमारा लिखा जा रहा है, a की पावर 0 यहाँ पे 0 भी आ गया a की पावर, और b की पावर 4 भी हो गया, यही हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये हमारा कोफिशिएंट है, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। इसको लिखने के लिए देखिए दोस्तों आपको याद होना चाहिए विद्यार्थियों कि ये एन सी अगर 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे होगी अभी हम बता रहे हैं आपको, पहले ये ध्यान दीजिए कि क्या हम बोल रहे हैं। एन सी 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी हमेशा। अच्छा एन सी 1 अगर हो गया, एन सी 1 हो गया तो देखिए एन सी 1 होने पर हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी वो एन निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, एन निकल के आएगी। अब वो कैसे निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है 4c0 की वैल्यू हमारे पास 1 आनी चाहिए, तो 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, ये तो आपको पता है। अब ये r है ना नीचे, NCR कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है, तो ये r है तो 0 फैक्टोरियल और 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक। तो ये तो 4 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 और 4 माइनस 0 यानी कि 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल उड़ गया, 1 हो गया तो इसकी वैल्यू 1। अब एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो अब अगली किसकी वैल्यू 1 होगी, तो जहां पे ये 4 कर दे जोड़ के, मतलब कि 0 में कितना जोड़ दे तो 4 आएगा, तो 0 में 4 जोड़ दे तो 4 आएगा, यानी कि 4c4 की वैल्यू भी एक ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एन सी ए अगर बराबर हो एन सी बी के, इसका मतलब है कि a प्लस बी इज इक्वल टू एन, ठीक। तो अब हमारे पास ये तो हमने बता दिया आपको। अब इसको हम बताते हैं, एन सी 1 अगर हो तो n आएगा। जैसे ये है 4 तो 4 फैक्टोरियल, अब यहाँ पे 1 है यानी कि 1 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब इसको हम 3 फैक्टोरियल तक ले जा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तक ले गए। अब ये देखिए ये चला गया और 1 का तो वैल्यू 1 ही होगा, तो 4 में नीचे 1 हो जाएगा तो 4 ही लिखेंगे हम लोग, तो ये 4 हो गया, यानी कि NC1 इज इक्वल टू n ही होगा। अब कौन सा n होगा, तो यहाँ पे 1 में कितना जोड़ दिया जाए, ये हाथ से देखेंगे हम लोग, 1 में कितना जोड़ दिया जाए कि 4 आएगा तो 3, यानी कि यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 4 ही होगी। ऐसे हम लोग देख सकते हैं, तो ऐसे हम लोग को समझ में आ सकता है। अब बात ये उठती है कि अगर यहाँ पे माइनस हो, ये यहाँ पे माइनस हो, तब हम क्या करेंगे, तो घबराने की बात नहीं, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, बस b के साथ कुछ खिलवाड़ होगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और हम लोग देखते हैं अब इसके बाद माइनस वाला, जब आप लोग नोट कर लें। तो आइए एक बार और ये फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर माइनस होगा तो a माइनस बी की पावर n, यही तो होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको बस यही करना है कि n c0 a की पावर n और माइनस बी की पावर 0, बस ये लिखना है। अब सब जगह माइनस ही तो केवल लिखेंगे, NC1 देखिए यहाँ से देखिए, और
एन ए की पावर एन माइनस 1 और माइनस बी की पावर 1 प्लस एन सी 2 ए की पावर एन माइनस 2 और माइनस बी की पावर 2 प्लस ये चलता चला जाएगा, कहां तक जाएगा? तो विद्यार्थियों ये वहीं तक जाएगा जहां तक पहला वाला गया था, यानी कि एन सी एन ए की पावर 0 और माइनस बी की पावर n। अब निकल के क्या आएगा? देखिए यहाँ पर तो 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे पावर 1 है, तो जब ऑड पावर होगा तो जरूर माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे पावर जो है इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस ही रह जाएगा। फिर ये अगर ऑड होता तो फिर ये माइनस हो जाता। बस इतनी सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 8.1 का। और इस पर अगर हम कुछ सवाल देखा जाए, मान लीजिए कि अगर हम उसको एक्सपेंड करें, ए की पावर ए प्लस बी की पावर 4 को ही, जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर उसको ही एक्सपेंड करें तो कैसा होगा? तो वो कुछ ऐसा होगा। चलिए इसको 3 को हम करते हैं। 3 वाला इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी हमको पता है, तो 3 वाला हम लोग करके देखते हैं। तो क्या होगा? n यानी कि 3 c 0 a की पावर 3 और b की पावर 0 प्लस 3c1 a की पावर 2 चूंकि एक कम होगा और b की पावर 1 प्लस 3c2 a की पावर, ये कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और b की पावर 2 प्लस 3c3 यानी कि लास्ट टर्म हो गया क्योंकि 3 आ गया, a की पावर 0 और b की पावर 3, ये हो गया। आइए इसका कोफिशिएंट निकालते हैं। तो देखिए ये 3 है, तो हमने बोला था nc0 होगा तो 1 होगा, यानी कि यहाँ पे 1 होगा। कैसे होगा? ये देखिए 3 फैक्टोरियल, अब ये 0 फैक्टोरियल, और ये 0 में से 3 में से 0 माइनस होगा तो 3 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो इसको हटा ही दीजिए, और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1, ये 1 हो गया। 1 हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू 1 वही रह जाएगी जो यहाँ पे होगा, तो a क्यूब हो गया ये। अब देखिए b की पावर 0, किसी का भी पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यानी कि a क्यूब ही रह गया ये। यहाँ 3c1 यानी कि nc1 का हमने बोला था कि n ही होगा। आप पीछे वीडियो में अगर आप बैक जाइएगा तो आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हमने बताया था कि nc1 का n ही होता है, वैसे ही हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा, 3 जब हो जाएगा, और ये a स्क्वायर, b की पावर 1 का मतलब b हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए 2 और 1 मिलके 3 होता है, 2 और 1 मिलके 3 हो जाता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी, यानी कि इसकी भी वैल्यू 3 ही होगी। ये भी हमने पीछे वीडियो में बताया, आप जाके बैक होकर देख सकते हैं। और ये a ही रह गया क्योंकि a की पावर 1 तो a ही हो गया, और ये b स्क्वायर हो गया। अब प्लस 3c3, ये 3 और 0 3 हो जाता है, यानी जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी, तो 1 से तो कोई वो है नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा उतना ही हो जाता है। और 0 a की पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 ही होगा, तो 1 × 1 1 हो गया, और b क्यूब पर अगर हमने किया तो b क्यूब ही आ गया ये, तो b क्यूब। अब इसको देखिए, ये जो आइडेंटिटी हमारी निकल के आई बाइनोमियल थ्योरम से, और यहाँ पे देखिए क्या ये सेम ही नहीं है? बिल्कुल वैसी ही है। तो हम कह सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग बहुत बड़े बड़े जो दिए रहेंगे ऐसी आइडेंटिटी, तो उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा मजा आएगा 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमारे साथ, और अगला जो वीडियो होगा वो लाइव क्लास लेक्चर ही होगा, तो बने रहिए हमारे साथ।